प्राचीन भारत का टॉपिक है। इससे पहले हम इससे आगे का चैप्टर का वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके एक बार ज़रूर देखें। तो हमें पहले ये जानना होगा कि सैदब सप्ताह है क्या। तो सैदब सप्ताह के लिए साधारण 3 नामों का प्रयोग किया गया। सैदब सप्ताह के लिए कितने का? 3 का। सिंध सप्ताह, सिंधु घाटी सप्ताह और हड़प्पा सप्ताह। हड़प्पा सप्ताह की खोज 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम सैनी ने किया था। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मांटगोमरी जिले वर्तमान साहिवाल स्थित है, जबकि मोहनजोदड़ो सिंह में के लकराना जिले में स्थित है। पिगट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत समाज की जुड़वा राजधानी। क्वेश्चन ये पूछता है कि किसने जुड़वा राजधानी कहा था? किसने कहा था? तो पिगट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी किया। हड़प्पा रावी नदी के बाएं जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इस सप्ताह को सिंधु सप्ताह का नाम दिया। रेडियो कार्बन जो है C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति द्वारा हड़प्पा सप्ताह की तिथि 2300 से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है, जो सर्वाधिक मान्य तिथि है। लगभग 2300 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक यह सप्ताह अपने विकास के पराकाष्ठा पर थी। बढ़ते हैं आगे। यह सप्ताह मेसोपोटामिया तथा मिस्र सप्ताह के समकालीन थी। किसके? मेसोपोटामिया तथा मिस्र सप्ताह। विभिन्न विद्वानों ने सैदब सप्ताह की तिथि निर्धारित है। जॉन मार्शल के द्वारा 3250 से 2750 ईसा पूर्व, अर्नेस्ट मैकी के द्वारा 2800 से 2500 ईसा पूर्व, माधव स्वरूप वत्स के द्वारा 3500 से 2500, गैड के द्वारा 2350 से 1700, मार्टिमर हिलर के द्वारा 2500 से 1700, फेयर सर्विस के द्वारा 2000 से 1500। बढ़ते हैं आगे की ओर। तो हमने अभी जाना कि कितने प्रकार में बांटा गया है और किनके द्वारा विद्वान के द्वारा इनका ये किया गया। अब तक इस सभ्यता का भी अवशेष पाकिस्तान के पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और भारत के पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिम महाराष्ट्र में पाए जा चुके। इस सभ्यता को सर्वाधिक पश्चिम पुरातत्व सुतगोड़ बलूचिस्तान, पूर्वी पुरातत्व आलमगीरपुर, पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तरी पुरातत्व मांडा जम्मू कश्मीर तथा दक्षिण पुरातत्व दैमाबाद महाराष्ट्र में। इसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है और तथा वर्तमान में लगभग 13 लाख वर्ग किमी क्षेत्रफल है। वर्तमान में कितने हैं? 13 लाख किमी। आगे बढ़ते हैं। तो आगे प्राप्त साक्ष्यों का ज्ञात होता है कि मोहनजोदड़ो की संख्या एक मिश्रित प्रजाति की थी, जिसमें कम से कम 4 प्रजाति थी। कितने प्रजाति? 4। प्रोटो ऑस्ट्रेलैंड के कासियन, बुदम सागरीय, अल्पनाइन और चौथा कौन है? मंगोलाइड। मोहनजोदड़ो के निवासी अधिकांश भूमध्य सागरीय थे। अधिकांश जो है वो भूमध्य सागरीय थे। सिंधु सप्ताह के संस्थापक के संबंध में विभिन्न विद्वान थे। विद्वान सिंधु सप्ताह के निर्माता डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप आर्य, गॉर्डन चाइल्ड और मार्टिन हिलर, सुमेरियन रामखाल्स बनर्जी, द्रविड़। सिंधु घाटी सभ्यता जिन नगरों की खुदाई की गई उनमें निम्नलिखित वर्गों को वर्गीकृत किया गया है: केंद्रीय नगर, तटीय नगर और पत्तन एवं अन्य नगर एवं कस्बे। हड़प्पा के टीले या ध्वंसावशेषों का विषय सर्वप्रथम जानकारी 1826 में चार्ल्स मेसन ने की थी। किसने की थी? चार्ल्स मेसन ने। वर्ष 1920-21 में दयाराम सैनी के नेतृत्व में पंजाब पाकिस्तान के तत्कालीन मांटगोमरी समवर्ती साहिवाल जिले को रावी नदी बाएं तट पर स्थित हड़प्पा का सर्वेक्षण आरंभ हुआ। वर्ष 1920 से 21 1933 से 34 में माधव स्वरूप वत्स द्वारा वर्ष 1946 में मार्टिमर हिलर के व्यापक स्तर पर उत्खनन करवाया। मार्टिमर ने 1946 में, 1920 से 21 में दयाराम सैनी के द्वारा, 1933 से 34 में माधव स्वरूप। बढ़ते हैं आगे की ओर।
तो हड़प्पा से प्राप्त जो टीले, पूर्वी टीले को नगर टीला कहा। नगर टीला, हड़प्पा से जो प्राप्त दो टीलों में पूर्वी टीले को नगर टीला तथा पश्चिमी टीले को दुर्गा टीला, पूर्वी को बोला गया नगर टीला और पश्चिम को बोला गया दुर्गा टीला के नाम से संबोधित किया गया। यहाँ 6 कक्षों की 2 पंक्तियों वाले निर्मित कुल 12 कक्षों वाले एक अन्नागार के विशेष प्राप्त है। हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र दक्षिण के एक ऐसा कब्रिस्तान स्थित है जिसे समाधि R37 नाम दिया गया। क्या दिया गया? समाधि R37 नाम। नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर स्थित दुर्ग टीले में हिलर माउंट एबी का संज्ञा दी गई है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे प्राप्त कुछ अन्य महत्वपूर्ण अवशेष में एक बर्तन बना हुआ मछुआरे का चित्र, एक मच्छर बना हुआ मछुआरे का चित्र, शंख का बना हुआ बैल, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा जिसे उर्वरकता देवी माना गया। क्या माना गया? उर्वरकता देवी। पीतल का बना इकट्ठे चबूतरे, गेहूं तथा जौ दोनों अवशेष प्रमुख है। सिंधु भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। क्या होता है? मृतकों का टीला। सिंध प्रांत में लकड़ाना जिले सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो सर्वप्रथम खोज रामदास बनर्जी ने 1922 में किया। मोहनजोदड़ो में शाब्दिक उल्लेख स्मारक वृद्ध स्नानगार का है। इसकी लंबाई उत्तर पश्चिम की ओर 55 मीटर, चौड़ाई पूर्व की से पश्चिम दिशा में 33 मीटर। ठीक है। इसके मध्य निर्मित स्नान कुंड की लंबाई 111.8 मीटर, चौड़ाई 7.1 मीटर और गहराई 2.43 मीटर है। यह विशाल स्नानघर धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए था। मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व के लिए एक आश्चर्यजनक निर्माण किया। सिंधु सभ्यता में अभिलेख युक्त मोहरें शाब्दिक मोहनजोदड़ो से मिली है। कहाँ से मिली है? सिंधु सभ्यता में जो मिली है मोहरें वो मोहनजोदड़ो से मिली है। मोहनजोदड़ो का एक अन्य इमारत विशाल अन्नागार है जो 45.72 मीटर लंबा तथा 22.46 मीटर चौड़ा है। वृद्ध स्नानगार को उत्तर पूर्व में 70.1 गुने से 23 मीटर का आकार का एक विशाल भवन अवशेष मिले। संभवतः यह पुरोहितवास था तथा यहाँ पुरोहित का विद्यालय था। ठीक है, स्थित रहा हो। मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषता उसकी सड़कों की थी। प्रमुख सड़क की जो है 9.15 चौड़ी थी, जिसे राजपथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजपथ। सड़कों की सीधी दिशा में एक दूसरे के समकोण से काटती हुई नगर को अनेक वर्गाकार अथवा चतुर्भुजाकार खंड में विभाजित करती है। सड़कों को एक दूसरे से समकोण तथा काटने में ऑक्सफोर्ड सर्कस नाम दिया गया। क्या नाम दिया? ऑक्सफोर्ड सर्कस। मोहनजोदड़ो के पश्चिम भाग में स्थित दुर्ग टीले को सप्तु टीला भी कहा। किसको कहा जाता है? पूछा जाएगा तो मोहनजोदड़ो के पश्चिम भाग में जो दुर्ग टीला है उसको क्या बोला जाता है? स्तूप टीला भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कुषाण शासक एक स्तूप का निर्माण किया था। किसने किया था? कुषाण शासक। मोहनजोदड़ो के पास अन्य अवशेष के कांस्य बनी नृत्य नाड़ी मूर्ति, पुजारी योगी की मूर्ति, मुद्रा अंकित पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति, कुंभ आकार के 6 भट्टे, सूती कपड़ा, हाथी का कपाल खंड, गले हुए तांबे, ढेर सीपी की बनी हुई पटरी, अंतिम स्तर पर बिखरे हुए कुएं से प्राप्त नर कंकाल, घोड़े दांत एवं गीली मिट्टी के कपड़े के साक्ष्य मिले। मोहनजोदड़ो ने 130 किमी दक्षिण पूर्व में स्थित चूहनदरो की खोज सर्वप्रथम 1931 में एन.जी. मजूमदार ने की। वर्ष 1935-36 में इसका उत्खनन मैके ने किया। यहाँ सैंधव संस्कृति के अतिरिक्त प्राक सभ्यता संस्कृति, जिसे झूकर और झामर संस्कृति कहते हैं। क्या कहते हैं? झूकर और झागर संस्कृति कहते हैं। ये अवशेष मिले हैं। संभव है यह एक औद्योगिक केंद्र था जहां मणिकारी मोहर बनाने का भार माप को बटखरे बनाने का काम होता था। मैके ने यहाँ का मनका बनाने का कारखाना, मनका जो होता था जेबर होता था, तथा भट्टी प्राप्त थी। यहाँ के प्राप्त अवशेषों में प्रमुख अलंकृत हाथी, खिलौना एवं कुत्ते बिल्ली के पीछा करते हुए सौंदर्य प्रसाधनों के लिए लिपस्टिक भी बनाया जाता है चूहनदरो से। कहाँ से? चूहनदरो से। एकमात्र पुरास्थल है जो वर्गाकार ईंटें मिली है। यहाँ किसी दुर्ग का अवशेष नहीं मिला। कहाँ से? चूहनदरो से।
गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित लोथल की खोज सर्वप्रथम डॉक्टर S.R. राव ने किया था। लोथल की किसने किया? डॉक्टर S.R. राव ने किया। सागर तट पर स्थित यह स्थल पश्चिम एशिया के व्यापार के लिए एक प्रमुख बंदरगाह का था। पश्चिम एशिया के लिए किसका? लोथल। नगर योजना तथा अन्य भौतिक वस्तु के आधार पर लोथल एक लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो नगर प्रतीत होता है। यहाँ से फारस की मुद्रा, सील और पक्के रंग के रंगे हुए पात्र प्राप्त हुए। लोथल में गढ़ी तथा नगर दोनों रक्षा प्राचीर से घिरे। लोथल की सबसे प्रमुख विशेषता जहाजों की गोडी। क्या है प्रमुख व्यवस्था? तो जहाजों की गोडी, डॉक यार्ड है। यहाँ से प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण अवशेष धान, चावल, बाजे तथा साक्ष्य फारस की मोहरे, घोड़े की लघु मूर्तिभूमि, 3 युगल समाधि आदि। कालीबंगा जो है ये राजस्थान में हनुमानगढ़ के पूर्व हनुमानगढ़ जिले में। कहाँ है कालीबंगा? जो राजस्थान में है। गंगानगर का भाग था। जिले में स्थित इस स्थल की खोज अमलनादन, क्या नाम है इनका? अमलनादन घोष ने की थी। वर्ष 1961 में बीबी लाल एवं B.K. थापरक ने उत्खनन का आरंभ किया था। यहाँ पूर्वी और पश्चिमी टीला अलग सुरक्षित प्राचीर से घिरे थे। यहाँ एक पश्चिम दिशा में स्थित दुर्ग वाले टीले को सैदब सप्ताह के नीचे पराग सप्ताह संस्कृत प्राप्त है। मोहनजोदड़ो के भवन पक्की ईंटों की बनी थी, जबकि कालीबंगा की जो है वो कच्ची थे। कालीबंगा जो है ये इसका मोहनजोदड़ो की बात करें तो पक्की है, कालीबंगा की कच्ची है। पक्की थे। तो फिर है कि पक्की ईंटों का प्रयोग केवल नलियों, कुएं, स्नानघर बनाने के लिए किया गया था। यहाँ जोते हुए खेल के साक्ष्य मिले। किसी जुताई आड़ी तिरछी की गई। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा समान यहाँ के 2 टीले मिले हैं। सुरक्षा दीवारों से घिरे हैं। पूर्व की ओर स्थित टीला बड़ा, जबकि पश्चिम की तरफ टीला जो छोटा है। पूर्व के बड़ा है, पश्चिमी टीले की कालीबंगा प्रथम नाम दिया गया था। पश्चिमी टीले को यहाँ के भूकंप आने का साक्ष्य मिला है। भूकंप आने का कहाँ? कालीबंगा से। दुर्ग या गढ़ी वाले टीले को दक्षिण अधोभाग में 5 या 6 कच्ची ईंटों का चबूतरे बने। कहाँ बने हैं? कालीबंगा में। एक चबूतरे पे अग्निकुंड, कुआं तथा पक्की ईंटों का बना एक आयताकार गर्त था, जिसमें पशुओं को हड्डी थी। दूसरे चबूतरे पर 7 अग्निकुंड, वेदिकाएं एवं पंक्ति बनी थी। यहाँ के सेखली तथा मिट्टी के मोहरे, एक मृतभान टुकड़े मिले थे। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात के कच्छ में है। धौलावीरा जो कच्छ के रण में अवस्थित है। सर्वप्रथम वर्ष 1967 इसकी खोज JP जोशी की वर्ष 1990 से 91 के दौरान RS विस्ट द्वारा व्यापक पैमाने में उत्खनन कार्य का प्रारंभ किया। यह नगर आयताकार बना। इस नगर में 3 भागों किला, मध्य नगर तथा निचला नगर विभाजित किया गया। यहाँ एक विशाल जलाशय मिला है। यहाँ निवासी एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था से परिचित थे। यहाँ से हड़प्पा लिपि के आकार 10 चित्रों वाला एक शिलालेख मिला है। कहाँ से मिला है? तो धौलावीरा से। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सुरकोटा गुजरात में। सुरकोटा जो है गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। कहाँ है? सुरकोटा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यह नगर दो दीर्घीकृत भागों गढ़ी आवास क्षेत्र में विभाजित है। 2 दीर्घी आवास पूछेगा कौन सा है? तो सुरकोटा। यहाँ के कब्रिस्तान के कलश धान साक्ष्य मिले। यहाँ घोड़े के कुछ हड्डियां के साक्ष्य मिले हैं। घोड़े धैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के परवा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। यह सैदब सप्ताह के सबसे दक्षिण स्थल है। यहाँ से रथ चलते हुए मनुष्य, सांड, गैंडे आकृति प्राप्त हुई। यहाँ से कुछ मृतभान, सैदब लिपियों एवं मोहर, तस्तरी, प्याले आदि साक्ष्य प्राप्त हुए। अब बात आई है राखी गढ़ी। तो राखी गढ़ी कहाँ है? ये हरियाणा में है। हरियाणा के हिसार जिले के घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इस स्थल की खोज 1969 में सूरजभान ने की थी। यह नवीनतम शोधों के अनुसार सबसे बड़ा सैदब स्थल है। कौन? राखी गढ़ी।
रोपड़ की बात करें तो ये पंजाब सतलज नदी के बाह्य तट पर स्थित है। इसका आधुनिक नाम रूपन नगर है। वर्ष 1950 में इसकी खोज बीवी लाल तथा वर्ष 1953 से 55 के दौरान योगेश्वर शर्मा इसकी खुदाई कराई। यहाँ से मृत भान शिलखंडी तथा मोहर चट के बटखरे, एक छुरा तांबा, बनागर तथा कुल्हाड़ी आदि प्राप्त हुए। कहाँ से? तो ये जो यहाँ मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता दफनाए जाने का साक्ष्य मिला। मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता जो है वो राखी गढ़ी से मिला, जो हरियाणा में। ठीक है, अब आते हैं रंगापुर। तो रंगापुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में यहाँ प्राक हड़प्पा उत्तर हड़प्पाकालीन सभ्यता का साक्ष्य मिला है। यहाँ के प्राप्त वनस्पति अवशेष आधार कहा जाता है कि वे लोग चावल, बाजरा एवं ज्वार की खेती करते थे। कहाँ? रंगापुर से। सहदेव सभ्यता में प्रमुख स्थल हड़प्पा रावी नदी पे, मोहनजोदड़ो सिंधु पे, कालीबंगा घग्गर पे, लोथल भोगवा पे, रोपड़ सतलज पे, मांडा चेनाब पे, दैमाबाद परवरा पे, आलमपुर हिंडन पे, सुतकोड़ा दस्त पे, भागवानपुरा सरस्वती पे। प्रमुख धातु की प्राप्ति स्थल जो है वो तांबा खेतरी राजस्थान बलूचिस्तान से, लाजवर्द बादशाह अफगानिस्तान से, फिरोजा टीन ईरान से, चांदी राजस्थान के, जावर एवं अजमेर खानों से अफगानिस्तान के, ईरान सीसा अफगानिस्तान और अजमेर से, शिलाजीत हिमालय से, गोमदेव गुजरात से। जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद सहदेव सभ्यता के विनाश के कारण इतिहासकार विद्वान का मत है तो बाढ़ है। बाढ़ के बारे में विनाश के कारण मार्शल मैके एस.आर. राव का है। आर्यों का आक्रमण मतलब किसके कारण बोला गया विनाश का कारण है? तो गॉर्डन चाइल्ड, मॉर्टिमर, हिलर, स्टुअर्ट, पिगट। जलवायु परिवर्तन में आर.एल. स्टीन, अमलगंध घोष ने कहा। भूतात्विक मतलब बोला परिवर्तन, ये किसने कहा? M.R. साहनी, एच.डी. में। और G.F. टेल्स ने महामारी, K.U.R. केडनी ने आदर्श गाज, M. दिमित्रियेव ने। बढ़ते हैं आप PQ का ये आपका क्वेश्चन करवा देते हैं, जो हमने पढ़ाया उसका क्वेश्चन है। तो देखिए जो क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, मानव समाज के विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित होता है। तो क्या होगा? अर्थव्यवस्था पे। आपका बी हो जाएगा राइट। मानव समाज जो है विश्लेषण विशिष्ट होता है क्योंकि यह मुख्य अर्थव्यवस्था पे आश्रित होता है। अर्थव्यवस्था जैसे जैसे परिवर्तन हो जाता है वैसे वैसे समाज परिवर्तित होता जाता है। जैसे खाद्य संघारा, कृषि उत्पादक उद्योग आदि अर्थव्यवस्था जैसे जैसे परिवर्तन होता है, सामाजिक व्यवस्था उसी अनुरूप बदलती रही है। संस्कृति, धर्म, विज्ञान आदि अर्थव्यवस्था उत्पादन साधनों के परिवर्तन के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हड़प्पा निम्नलिखित में किस सभ्यता के मतलब हड़प्पा जो निम्नलिखित में किस सभ्यता से संबंध है? सिंधु घाटी सभ्यता से। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता संबंधी इस सभ्यता को प्रथम पुरातात्विक प्रमाण हड़प्पा से प्राप्त होते हैं। इनके कारण सहदेव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कालानुक्रम दृष्टि से यह भी सभ्यता मिस्र एवं मेसोपोटामिया प्राचीन सभ्यता से समकालीन थी। तो आपका आंसर बी हो जाएगा राइट। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सिंधु सभ्यता का संबंध संबंधित है तो क्या होगा? आद्य ऐतिहासिक युग से। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। सैंधव सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल के सभ्यता है क्योंकि यहाँ पर लेखन कला ज्ञान तो है किंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका था। इतिहास निर्माण ने इसका प्रयोग नहीं किया जा सका। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि तो ये नगरीय सभ्यता थी। आपका आंसर ए हो जाएगा राइट। सिंधु घाटी सभ्यता को गैर आर्य मुख्य रूप से इसलिए किए क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी जबकि आर्य सभ्यता ग्रामीण थी। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 5 है, सिंधु घाटी सभ्यता में आर्यों के पूर्व आने का महत्वपूर्ण कारक क्या था? तो आर्य जो यहाँ आए थे उनका कारण क्या था? ठीक है,
मृतभान, ठीक है। सिंधु घाटी, डी आपका राइट होगा। सिंधु घाटी सभ्यता लिपि ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में प्रारंभिक आर्यों को अधिक विकसित थी। पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग काल में पाए गए मृतदान सिंधु घाटी सभ्यता आर्यों से पूर्व सिद्ध करते हैं। काले रंग की आकृति से चित्र लाल मृतभान जहाँ हड़प्पा सभ्यता के संबंधित है, यहाँ धूसर एवं चित्रित मृतभान जो बाद में आर्यों के संबंधित माने गए। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता भिन्न है क्योंकि, तो क्या में सही है। इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधा थी, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा के शास्त्र ज्ञान अभाव था। तो क्या है कि इस घाटी सांस्कृतिक वैदिक सभ्यता के अनेक बातों भिन्न थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। सिंधु सभ्यता में लिपि भाव चित्रात्मक थी। वैदिक सभ्यता के लोग लोहे के रक्षा शस्त्र ज्ञान युक्त थे जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोहे के ज्ञान का अभाव था। जबकि ये जो वैदिक सभ्यता के लोग को लोहे के रक्षा शस्त्रों का ज्ञान से नहीं था, जबकि सिंधु घाटी के लोहे का ज्ञान अभाव था, मतलब उनको कमी थी। उनको था वैदिक सभ्यता को और सिंधु घाटी को नहीं था लोहे का ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 7 है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो पुरातात्विक खुदाई, ठीक है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की लिपि भावनात्मक अभी नहीं, हड़प्पा सभ्यता की लिपि का वाचन अभी नहीं हो सकता, अतः सभ्यता का संबंध अनेक पुरास्थल प्राप्त पुराशेष हड़प्पा संस्कृति विशिष्ट तत्वों का प्रकाश डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालती है? तो बी हो जाएगा राइट, पुरातात्विक संबंध खुदाई। क्वेश्चन नंबर 9 है, सिंधु घाटी सभ्यता निवासी सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या? वहाँ मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता में के निवासियों ने सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है, वहाँ क्या, वहाँ जो पाई गई है, ये हो जाएगा आपका राइट, मोहरे। सैदब सप्ताह विभिन्न पुरातन खुदाई फलस्वरूप 3000 से अधिक मोहरे इस सप्ताह में विषय जानकारी की सार्वत्रिक महत्वपूर्ण चित्र के माध्यम से सैदब सप्ताह कार्यपालन विश्वासों का प्रकाश डालता। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 के हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो ए जो है वो सही नहीं, बाकी ये सब सही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा आपका राइट, ठीक है। अब क्यों सही नहीं है? तो हड़प्पा सभ्यता उत्पत्ति संदर्भ में अनेक विद्वान ने अलग अलग प्रस्तुत किया है। E.J. मैके का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति सुमेर दक्षिण मेसोपोटामिया के लोग के प्रवसन कारण हुआ है। इनके समरूप प्रवसन के सिद्धांत इतिहासविद केट गार्डन तथा मॉर्टिमर हीटर ने माना है। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति पश्चिम एशिया के सभ्यता के विचार प्रवसन के कारण हुई है। इस संदर्भ में अमलानंद घोष का विचार है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्गम पूर्व हड़प्पा सभ्यता परिपक्वता के परिणाम स्वरूप स्टुअर्ट पिगट फेयर, इन्होंने जो भी राजधानी बोली थी, जॉर्ज एवं डेल्स रफीक मुल्क आदि विद्वान स्थानीय उत्पत्ति के सिद्धांत मानते हैं। एम रफीक मुगल का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी के क्षेत्र हड़प्पा में हुआ। उन्हें एक पुरानी मान्यता का विखंडन किया। हड़प्पा सभ्यता की पश्चिमी मेसोपोटामिया सभ्यता की प्रेरणा ली। यहाँ भी सूची मिलाना है, तो सूची में क्या है कि सूची 11 क्वेश्चन के, सूची 1 को 2 से सम्मिलित कीजिए, सूची में सही खुद को कीजिए, ठीक है। यहाँ इसको मिला देते हैं, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, इसका आंसर हो जाएगा सी। सोची हड़प्पा दयाराम सैनी 1927 से 24, जैसा हमने अभी बताया था। हस्तिनापुर बीबी लाल 1950 से 52, तक्षशिला जॉन मार्शल 1913 से 34, कौशाम्बी एजी मजुमदार 36 से 37। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता की प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिले? तो हड़प्पा संस्कृति से मिले। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद है हड़प्पा वासी ने छत पर से उतार के
हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासी को मध्य इसे विभक्त प्रयोग साक्ष्य मिलते। ये लोग राजस्थान के जाव और अजमेर खानों में चांदी प्राप्त करते रहे होंगे। हड़प्पा की मिट्टी बर्तनों में सामान्य किस रंग का था? तो इसका जो है लाल रंग का था। बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता पैर के चलित चाक का प्रयोग किया जाता। सभ्यता में परिपक्व अवस्था में हाथ के चलित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा। डिजाइन के आधार पर इस बर्तनों को दो श्रेणियों में, एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन, दूसरे चित्र मित्रभान तथा मृतभानों को बनाने वाली मिट्टी के रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने के लिए हल्के भूरे लाल रंग रूप का गरम कर लेती थी। इस मृतभांडों के ऊपर हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग की विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। क्वेश्चन नंबर 14, मूर्ति पूजा का आरंभ कब माना जाता है? तो पूर्वी आर्य से। ठीक है, मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्वी आर्य काल से माना जाता है। सैदव सप्ताह में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके उदाहरण अनेक सैदव पुरास्थल से मृत प्राप्त मृत देवी, मृत भूमि तथा मौर्य से प्राप्त चित्र है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पशुओं में किसे एक हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोरे टेराकोटा से? तो गाय से नहीं हुआ है तो कौन हो जाएगा? हाथी का है, बाघ का है, गैंडा का है, गाय का नहीं है। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। हड़प्पा संस्कृति की मोर टेराकोटा कलाकृति गाय का चित्रण नहीं मिला, जबकि हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ा आदि का अंकन किया। गाय का महत्व वैदिक काल में प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो सी नहीं है, बाकी चूहनदेरो, कोटाजी है, देशपुर है। सोहागौड़ा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे स्थित एक गांव है। यहाँ के मौर्य काल ताम्रपत्र अभिलेख मिला, जिससे यह अन्नागार होने विवरण मिलता है कि चूहनदेरो, कोटाजी, देशपुर तीनों हड़प्पा सभ्यता से जुड़े नगर थे। चूहनदेरो और कोटाजी वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत तथा देसलपुर गुजरात राज्य के कच्छ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17, सम्मिलित कीजिए। ठीक है, इसको सम्मिलित करने के लिए कहा गया है इसका आंसर आपको बी हो जाएगा। देख लीजिए क्वेश्चन। प्रश्नगत हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में खंभात खाड़ी निकट स्थित लोथल गोदीवारा साक्ष्य मिले। राजस्थान हनुमानगढ़ जिले से घग्गर नदी किनारे कालीबंगा जोते हुए खेत साक्ष्य मिले। गुजरात धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख मिला। हरियाणा फतेहाबाद जिले से बनावाली पक्की मिट्टी बनी हुई हल मिली है। क्वेश्चन नंबर 18, एक जोते हुए खेत की खोज की गई थी तो कालीबंगा से। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से किस हड़प्पा नगर के जोते हुए खेत निशान मिले हैं? तो कहाँ से? ए से, कालीबंगा से। क्वेश्चन नंबर बी जो है फिर मिलाने वाला है। ठीक है, 20 का जो है हम इधर मिला देते। क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, लोथल है, इधर हड़प्पा है, कालीबंगा, तो इनका कूट हम आपको मिला देते हैं। सही सम्मिलित जो है देखिए, ऑप्शन डी ऐसे राइट हो जाएगा। सही सम्मिलित हड़प्पा, सावधान, R37, लोथल गोदी, कालीबंगा जोता हुआ खेत, मोहनजोदड़ो नर्तकी की मूर्ति। फिर कूट से जो है कूट को मिलाने का है। यहाँ देखिए, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। हड़प्पा रावी नदी, हस्तिनापुर गंगा, नागपुर गोंडा कृष्णा तथा पैटर्न गोदावरी से संबंधित है। फिर आगे सोची मिलाने का ही है। सुनित एक से कीजिए, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, रोपर। तो हड़प्पा जैसा हम अभी बताए थे आपको कहाँ हो जाएगा? तो हड़प्पा बोले थे दाहिने से बाएं से रावी नदी पे। ऐसे इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ ए होगा। ठीक है, यहाँ ए होगा। ऐसे यहाँ हम आपको डिटेल दिखा देते हैं। सही सम्मिलित जो प्रकार है वो है हड़प्पा, रावी, कालीबंगा, घग्गर, लोथल, भोगवा, रोपर, सतलज। उसके बाद है 23 है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो सी, रावी नदी के किनारे।
इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24, सैदब सप्ताह के महान स्नागर कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ए मोहनजोदड़ो से। सैदब सप्ताह में महान स्नागर का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। इसकी लंबाई उत्तर दक्षिण से 55 मीटर और चौड़ाई पश्चिम से 33 मीटर है। विशाल स्नानगर किस पुरातत्व स्थल से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से मिला। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा? वे लोग लोहे से परिचित नहीं थे, लोहे से नहीं थे। तो आपका डी हो जाएगा राइट। बढ़ते हैं आगे की ओर, क्वेश्चन करवा देते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है तो किस कारण से जानी जाती है? तो आपका क्या हो जाएगा? डी। एक मिनट, डी हो जाएगा। अपने नगर नियोजन से, मोहनजोदड़ो के हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, अपने उद्योगों के लिए, इनमें से सभी। निम्नलिखित में सही सम्मिलित नहीं है। क्या बोला? इनमें से कौन नहीं है? कालीबंगा, ये कहाँ है बताइए? राजस्थान में है, ना कि हरियाणा में, तो ये गलत हो जाएगा। राखी गढ़ी है हरियाणा में। निम्नलिखित का इसका भी जो है सही कुट का ध्यान दीजिए। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, 3 और 4। ठीक है, कौन सही है? तो इसको आगे हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, क्वेश्चन नंबर 30 है, हड़प्पा संस्कृति के स्थल पर उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग में कौन सही सम्मिलित नहीं है? हड़प्पा संस्कृति स्थल में एवं उनकी स्थिति संबंधी में कौन सही नहीं है? तो राखी गढ़ी राजधानी, ये कहाँ है? हरियाणा में। ठीक है, कहाँ है? हरियाणा में। डी हो जाएगा। यहाँ ना राखी गढ़ी हरियाणा हिसार जिले के घग्गर नदी की स्थित है। यह खोज 1969 में सूरजभान में अन्य सम्मिलित है। ठीक है, बाकी जो है वो सम्मिलित है। यहाँ सूची को देखिए, यहाँ हम देखिए एक क्वेश्चन नंबर 31 को देखिए, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, एक का हो जाएगा 3, 2 का, बी का हो जाएगा 4, कालीबंगा राजस्थान, रागी गढ़ी हरियाणा। ठीक है, यहाँ इसका मिला हुआ भी है, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, कालीबंगा राजस्थान है। आगे बढ़ते हैं 32 को, तो यहाँ सूची 32 का भी मिलाने का दिया हुआ है। ठीक है, तो इधर हम इसको मिला के आंसर देते हैं आपको। यहाँ देखिए ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। हाँ, बालू हरियाणा, मांडा जम्मू कश्मीर, पाडरी गुजरात, हुलास उत्तर प्रदेश। हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित कौन सा अवस्थित है? तो कौन सा है? 2 और 3, मोहनजोदड़ो और चुहंदड़ो। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध में। चुहंदड़ो उत्खनन का निर्देशन किया था, किसने किया था? JH मैके ने। चुहंदड़ो से क्या मिला? मनाका बनाने का, लिपस्टिक बनाने का साक्ष्य वहीं से प्राप्त किया गया। सिंधु घाटी सप्ताह कौन सा अफगानिस्तान, सॉरी 36 है, कौन सा पाकिस्तान में है? तो आपको पता है हड़प्पा है। हड़प्पा सबसे आधुनिक पाकिस्तान के मांटगोरी वर्तमान साहिवाल जिले में स्थित है, रावी नदी के तट पर स्थित, जबकि कालीबंगा राजा हनुमान लोथल गुजरात, तालम उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 37, रंगापुर हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी? सौराष्ट्र। सी आपका रंगापुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। यहाँ के प्राक हड़प्पा उत्तर हड़प्पाकालीन साक्ष्य मिले। क्वेश्चन नंबर 38 है, दहेरी एक परावर्ती हड़प्पे पुरस्तर है। तो क्या है? पंजाब। दहेरी एक परावर्ती पुरास्थल है जो पंजाब के प्रांत लुधियाना जिले में गोंडीवत जिले में स्थित है। दहेरी स्थल चित्र दूसरा मृतभान संबंधी जो आर्यों के आगमन के काल में थी। क्वेश्चन नंबर 39 है, सिंधु घाटी सप्ताह कौन सा भारत में स्थित है? लोथल। सिंधु घाटी संबंधी लोथल नाम पुरास्थल गुजरात अमरवाल जिले में भोगवा नदी के तट सरगबल गांव में समीप स्थित। यह हड़प्पा मोहनजोदड़ो के पाकिस्तान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 40, यह वह हड़प्पा नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पे है? तो भोगवा नदी पे है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं। तो 41 का हड़प्पा सप्ताह स्थल लोथल स्थित कहाँ है? तो लोथल कहाँ है? गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 42 है, सिंधु घाटी सप्ताह का पतन नगर था? तो लोथल।
क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा बंदरगाह है? तो इनमें कौन सा था? लोथल। देखिए ये सब एग्जाम में पूछा गया। निम्नलिखित में हड़प्पा कालीन स्थल में हल टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो सब हम अभी आपको पढ़ के बताए थे और बनावली हो जाएगा। उसके बाद है निम्न 45 है, क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में कौन सिंधु घाटी सभ्यता के संबंधित नहीं है? इनमें से कौन नहीं है? तो पाटलिपुत्रा नहीं है, कालीबंगा, रोपड़, लोथल सब है। भारत में हड़प्पा का वृद्ध स्थल कहाँ से मिला है? तो राखी गढ़ी। कहाँ है ये? हरियाणा में। हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित राखी गढ़ी हड़प्पा स्थल है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा नगरवेली पाकिस्तान के, राखी गढ़ी एवं धौलावीरा भारत हड़प्पा सभ्यता के 5 वृद्ध स्थल के श्रेणी में आते हैं। 47 है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल कौन है? तो कौन है? राखी गढ़ी। कहाँ है? हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 48 है, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों तट पे बसी है वो कौन थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है आपको कौन पे थी? 1 2 3, 1 2 3, सिंधु, चेनाब, झेलम। गंगा नहीं है। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर झेलम नदी, पूर्वी तथा दक्षिण जमुना सहायक नदी हिंडन तथा माना गया। इसे झेलम, सिंधु, चेनाब नदियों के शामिल है, परंतु गंगा नदी इसमें शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49 है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। लगता तो है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 50 है, तो सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे तो किसके? पशुपति की। क्वेश्चन नंबर 51 है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा को पुरातात्विक खोदाई के प्रभारी थे तो कौन थे? सर जॉन मार्शल। पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल। निर्देश 1921 में दयाराम सैनी ने हड़प्पा तथा वर्ष 1922 में रालखास बनर्जी मोहनजोदड़ो टीला का पता लगाया। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने के दिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है, तो राखल दास बनर्जी और दयाराम सैनी। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? तो 53 का आपको यहाँ देखिए, डी हो जाएगा आपका, सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 54 है, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्व जो इसके महत्व नहीं समझा तो ए कनिंघम। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का उत्खनन संबंधित नहीं थे? तो वी स्मिथ नहीं थे। बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए वर्ष 1921 में दयाराम सैनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण 1926 के माधव स्वरूप वस्त हड़प्पा का सर्वेक्षण के संबंधित रहे। मोहनजोदड़ो ने खोज सर्वप्रथम 1922 में राखास बनर्जी के इस पुरातत्वीय महत्व को ध्यान आकर्षित किया। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान एन दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, एरन स्टीन, घोष, जेपी जोशी आदि इस सभ्यता की खोज महत्वपूर्ण योगदान दिया। अतः स्पष्ट है कि वी स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज संबंधित नहीं रहे, बल्कि ये भारतत्व कला इतिहासकार के प्रसिद्ध थे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता विकसित अवस्था निम्नलिखित किस स्थल में घरों को कुआं अवशेष मिले हैं? तो इसका देखिए, इसका जो है ना, इसका डिटेलिंग हम आपको बता देते हैं। जयप्रकाश नारायण पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श 386 संस्करण के अनुसार सिंधु सभ्यता का अधिकांश नगरों में लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं स्नान घर होते। अगर पानी का निकास के लिए नाली की व्यवस्था की गई। रामशरण शर्मा ने पुस्तक में प्राचीन भारत में इतिहास की पृष्ठ संख्या 78 के अनुसार कालीबंगा के प्राय सभी घरों के कुएं थे। 57 है, भारत के निम्नलिखित सही कलम से ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। भारत की प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता अपनी नगर नियोजन के विख्यात थे। हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन आधार सामग्री मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चुअंदरो, कालीबंगा, लोथल, सुरकोटा, बनावली प्राप्त होती है। सिंधु घाटी सभ्यता का कांस्य कालीन लोक ज्ञान का कांस्य के बाद वैदिक काल में लगभग 1000 ईसा पूर्व हुआ था। सबसे पहले प्राचीन सिक्के का आहत मुद्रा के रूप में 6ठी शताब्दी के अस्तित्व में आए थे। सबसे पहले भारत में सोने के सिक्का किसने शुरू किया? हिंद यवन शासकों ने 2वीं शताब्दी में जारी किया। इनकी संख्या कुषाण काल में बढ़ी थी। किसके काल में बढ़ी थी? कुषाण काल में।
क्वेश्चन नंबर 58 है, सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया था? आपको पता है तांबा का। सर्वप्रथम मानव द्वारा तांबा धातु का प्रयोग किया, विभिन्न भागों में इस प्रयोग की तिथि पर्याप्त अंतर है। क्वेश्चन नंबर 59 है, हाथी के दांत का पैमाना हड़प्पा काली समुद्र में कहाँ से मिला है? तो लोथल में मिला है। लोथल कहाँ है? गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 60 है, हड़प्पा कालीन स्थल अभी तक किस धातु प्राप्ति नहीं हुई है? याद रखिएगा लोहा की नहीं है, क्योंकि ये अपरिचित थे लोहा से। हड़प्पा सभ्यता के कांस्यूली सभ्यता यहाँ के तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी आदि धातुएं मिली है, परंतु लोहे से प्राप्ति नहीं हुई है। कालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत के लौह युग के प्रारंभ वैदिक काल लगभग 1000 इसे माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में कौन सा स्थल जो है, निम्नलिखित में कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों घाटी पे स्थित है? कौन सा है? तो बनावली है। हरियाणा के स्थित बनावली नामक हड़प्पाई स्थल घग्गर उसकी सहायक नदियों घाटी पे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोहनजोदड़ो हड़प्पा रोपड़ कालीबंगा सिंधु घाटी के प्रमुख स्थल है। हड़प्पा के लोग सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों में विकास हुआ था। हड़प्पा के लोग धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। तो ए है 1 और 2, ठीक है, क्या कि धातु का पता था, लोहे से अपरिचित थे। हड़प्पा मोहनजोदड़ो रोपड़ लोथल कालीबंगा सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल है। सैदब सभ्यता से एक दूसरे से समकोण काटती ऑक्सफोर्ड प्रणाली थी। सड़कों के दोनों ओर किनारे पक्की नालियां बनी थी। इन्हें बड़ी बड़ी ईंटों तथा पत्थरों के टुकड़े ढका जाता। सामान्य सोए और चांदी आभूषण बनाए जाते। तांबे के साथ 3 मिलाकर कांस की तैयार किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 63 है, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर कब विलुप्त हो गए थे? कारण क्या? वो खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। तो बी होगा। ए और दोनों सही है, किंतु आर जो है सही स्पष्टीकरण नहीं करता। क्यों नहीं करता? तो देखिए, मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान सिंध प्रांत पे लकराना जिले नदी के दाएं तट पे, हड़प्पा वर्तमान पाकिस्तान के प्रांत साहिवाल माटी जिले में रावी नदी के बाएं तट पे। नगर सैदब सभ्यता 2 प्रमुख नगर जिनकी खोज उत्खनन के दौरान क्रमशः राखाल बनरसी द्वारा दयाराम सहनी ने किया था। वर्तमान में ये नगर मृतप्राय विलुप्त के इस प्रकार कथन कारण दोनों सही है, पर कथन का जो सही व्याख्या नहीं है। 64 हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत सत्यापन का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो धौलावीरा से मिला। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 65 है, धौलावीरा किस राज्य में है? तो ऑप्शन ए आपका गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 60, कौन सा हड़प्पकालीन नगर 3 भागों में पता था? तो आपको पता होना चाहिए कौन सा था। ये था धौलावीरा। कौन था? धौलावीरा। आपका सी हो जाए। धौलावीरा आयताकार बना था। इस नगर को 3 भागों में मध्य एवं मध्य नगर एवं निचला नगर विभाजित किया गया था। निम्नलिखित में कौन सा स्थल 3 नगरों का अवशेष प्राप्त हुआ है? तो डी। कौन है? धौलावीरा। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित में कौन सा प्राचीन नगर का उन्नत जल संचयन प्रबंधन प्रणाली प्रसिद्ध है, जहाँ बागों की श्रृंखलाएं का निर्माण किया गया और संबंध जलाशय नगर के माध्यम से जल प्रवाहित किया गया? तो क्या होगा? धौलावीरा। 69 है, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो कहाँ से हुआ है? तो धौलावीरा से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन स्थल द्वीप सब संस्कार डबल बरियल का प्रमाण मिला है? तो इसमें है ना थोड़ा ये है, क्योंकि लोथल में सावर्दिक जो है 3 युगल समाधिकरण का प्राप्त हुआ। कालीबंगा में 1 युगल समाधिकरण का प्राप्त हुआ। रागी कड़ी में युगल की समाप्ति प्राप्त हुई। यदि संख्या के आधार पर माना जाता है तो उत्तर का विकल्प सी होगा, क्योंकि ये प्रमाण के आधार पर माना जाए तो सी और डी दोनों सही होगा। ठीक है। हड़प्पा स्थल सनौली अभी हाल में उत्खनन से प्राप्त हुआ। हड़प्पा स्थल में सनौली से अभी हाल में उत्खनन प्राप्त हुआ है। तो क्या हुआ? मानव समाधान। क्या हुआ? मानव समाधान। 72 है, हड़प्पा सभ्यता स्थल मांडी भारत के किस राज्य में है? तो कौन से? उत्तर प्रदेश में। जून 2000 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में एक गांव मांडी अचानक चर्चे में आ गया। बाघड़ा ब्लॉक स्थित मांडी गांव में खेत की खुदाई के दौरान प्राचीन आभूषण, सिक्के, वर्तमान आदि मिले। इस कारण हड़प्पा सभ्यता को जोड़कर देखा गया था। क्वेश्चन नंबर 73 है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती आरंभ सबसे पहले किया गया था? तो किसके द्वारा? मध्य अमेरिका में। ठीक है। सॉरी, इसका हो जाएगा डी, भारत में। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 74 है। 74 हो गया। निम्नलिखित में कौन सा सिंधु सभ्यता के लोग चित्रण करता है या करते हैं? इनमें से कौन होगा? बी। केवल 2। वे देवी और देवता दोनों का पूजा करते थे। उनके विशाल महल का मंदिर होते थे। गलत। वे युद्ध में घोड़े को खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। ठीक है। सिंधु घाटी 75 है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन है? तो इसका क्या होगा? एक और दोनों। यह प्रमुख लौकिक सभ्यता में धार्मिक तत्वों का उपस्थित मिला था। यह काल भारत के कपास व्रत बनाए। निम्नलिखित स्थानों क्वेश्चन नंबर 76 निम्न स्थानों पे किस स्थान पे सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध विख्यात विश्व मुद्रा प्राप्त हुआ है? तो किसमें? मोहनजोदड़ो पे। निम्नलिखित में किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मोहर पर नहीं मिला? तो किसका? घोड़ा का नहीं मिला। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए? शेर के। मृणपट्टिका एवं उत्कीर्ण संकीर्ति देवता के प्राप्ति हुई है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन हो जाएगा बी। कहाँ से? कालीबंगा से। क्वेश्चन नंबर 80 निम्नलिखित में कौन सा सभ्यता नील नदी के तट पे पनपी? तो मिस्र की सभ्यता। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 निम्नलिखित सभ्यताओं के उत्तर दक्षिण निम्नलिखित सभ्यता में उत्तर से दक्षिण सही क्रम कौन सा है? तो कौन सा है? एग्जेट, माया, मुइस्का, इंका। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है। 82 है कि लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी सुमेरिया। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। तो ये रहा टोटल 82 क्वेश्चन और हम बहुत इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए थे। तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अच्छे से देखिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपका कितना सही है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।